जय माता दी फ्रेंड। दोस्तों, आज हम यहाँ दशा माता की 7वीं व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी रानी बड़ी सुकुमार थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज पर एक कच्ची कली बिछ गई। इसी कारण उस रात्रि उसे नींद नहीं आई। तब राजा ने उससे पूछा, प्रिय, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली, महाराज, आज सेज पर कोई कच्ची कली रह गई है। वही मेरे शरीर में गड़ती है। इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसा। यह दीपक राजा को वरदान में मिला था। इसी कारण चमत्कारी था। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उस ज्योति स्वरूप दीपक से प्रार्थना की, स्वामी, आप क्यों हंस रहे हैं? कृपा करके इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया, अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती पुसकती है। कल सवेरे होते ही सर पे बोझ ढोएगी तो क्या होगा? राजा ने पूछा, महाराज, क्या मेरे जीते ऐसा संभव है? तब दीपक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, संभव है। तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी बातें सुनकर राजा ने मन ही मन कहा, देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसे जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझ ढोने से बच जाए, क्योंकि यदि यह समुद्र में डूब जाएगी तो बोझ कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुम्हें नहर भेजाएं, कुछ दिन तुम वहीं रह लेना। रानी ने कहा, मेरे नहर में तो कोई नहीं है, मैं किसके यहाँ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे गोत्रज संबंधी बहुत अच्छी दशा में है, उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी नहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने आप को संवार कर तैयार किया। फिर राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपे निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पर पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकला लिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए और जब तक मैं न जाऊं इसे कोई छुए भी नहीं। राजा के शयन कक्ष में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने समुद्र से संदूक पाया है। तब रानी फौरन देखने के लिए चली आई। उसी समय पहरेदारों को वहां से हटा दिया गया। रानी ने कौतुकवश संदूक खोल के देखा। उसने देखा कि उस संदूक के भीतर एक सर्वांग सुंदरी स्त्री बैठी हुई है, जो 16 श्रृंगार से सुशोभित है और कई तरह के आभूषण और रत्नों से सुसज्जित है। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर महाराज इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे। संभवतः मुझे त्याग दे, इसलिए इसका हुलिया बिगाड़कर इसे संदूक में ही बंद कर देना चाहिए। फिर उसने रानी के जेवर कपड़े उतरवाकर मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलवाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा सुना कि इसमें क्या है और क्या नहीं। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिणी सी स्त्री बैठी हुई थी। रानी ने कहा, यह तो कोई निर्वासित भिखारिणी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान कर दशा माता का गंडा ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था, इसलिए वह विचार कर रही थी कि यह एक गंडा किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां से निकली। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम चाहो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे खाने भर को नहीं मिलता, इनकी पूजा कैसे करूंगी? वो बोली, तुम चिंता मत करो, हम रोज 9 दिन तक स्नान करने आया करेंगे, 9 दिन तक कथा कहा करेंगी, तुम भी नित्य यहीं आकर कथा सुन जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा भी अवश्य बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान कर गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लेनी चाहिए। इसी कारण राजा एक नौका में सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुँच गया। संध्या को भोजन करके जब वह लेटने गया तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, किसी दबाने वाले को बुलवा दो। तब रानी ने लकड़ी ढोने वाली रानी को बुलाकर हुक्म दिया, आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े सोच में पड़ गई। मन में अनेकों संकल्प विकल्प करती कि पर पुरुष के शरीर को हाथ लगाऊं तो कैसे लगाऊं। रानी बराबर अपनी बात पर दबाव देती रही, इसीलिए उसे लाचार होकर स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उनके पांव पर पद्म का निशान दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपकने लगे। तब राजा ने पूछा, क्यों दासी,
तुम क्यों रोती हो? तुम अपना भेद मुझे बता सकती हो? मेरे कारण तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली, जैसा पद्म आपके पैर पे है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर पे था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका उल्टा ही नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी और वह एक कोने में जाकर सो गई। सुबह हो गई, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे उठाया। तब वह बोला, मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों की तरह लकड़ी ढुलाती हो। क्या मैंने इसलिए तुम्हारे पास उसको भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली, नदी में बहती बहती ना जाने कौन कहाँ से चली आई थी, अब जाना सो पता चला। यह कहकर उसने दासियों को भेजा कि उस लकड़ी वाली को मेरे पास चुपचाप ले आओ। जब दासी रानी आई तो उसकी ननंद ने आदर पूर्वक उसके पांव पकड़े और विनीत भाव से उससे माफी मांगी। कुछ दिन बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को लेकर अपनी राजधानी लौट गया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनों को न्योता दिया, धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गाँव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा माता का गंडा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिस किसी के पास पूजा और पारण की सामग्री की कमी वह राजा के कोठरे से ले जाया करे। जिस प्रकार दशा माता ने सुकुमारी रानी के दिन फेरे, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों के दिन फेरे। दशा माता कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल दो दशा माता की जय। आशा करते हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।